टोके वाले दाल सुखदा मेरे पैरों विच टोके वाले दाल सुखदा एदी दाल च ना फस जावां एदी दाल च ना फस जावां यीशु मेरा हाथ फड़ ले इते औखियां ने दुखां दियां राहां इते औखियां ने दुखां दियां राहां यीशु मेरा हाथ फड़ ले 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 इते औखियां ने दुखां दियां राहां इते औखियां ने दुखां दियां राहां यीशु मेरा हाथ फड़ ले 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 उसके जिंदा नाम को इज्जत और जलाल दे सके। लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टली। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तदा, वो इंतहा है, वो अल्फा, वो ओमेगा, वो अव्वल और वो आखिर है। हालेलुया। उसकी ज़ात और उसके काम और पाक कलाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। बेशक खुदावन हालात बदल देंगे, मौसम बदलते हैं खुदा,
लेकिन तू ला तब्दील है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आए जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां मिलकर बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ताली बजा के खुदा की तारीफ करते हैं। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। उसकी जात और उसके काम और पाक का नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। शाबाश, तालियों के साथ। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। ला तब्दील वफा और वादे, ला तब्दील वफा और वादे होंगे हर दम साथ। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। शाबाश, तालियों के साथ। हर एक बशर है वाशिक मानी, फूल हो जैसी शान। हर एक बशर है वाशिक मानी, फूल हो जैसी शान। अब राज मसीह का होगा, अब राज मसीह का होगा, वो सच्चा सुल्तान। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। बातन के हैं लाखों चेहरे, हक की सूरत। बातन के हैं लाखों चेहरे, हक की सूरत। कल और आज अबद तक यीशु, कल और आज अबद तक यीशु साथ है कुदरत। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। उसकी जात और उसके काम और पाक का नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम न। खुदा उनकी पाक हजूरी में हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर लतीफ साहब हैं। हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावन जलाल के बादशाह, तू जो अजमत और हशमत से मामूर खुदा है, तू जो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब है। खुदावंद आज शाम तेरी हजूरी में बड़ी आजिज़ी के साथ हाजिर हैं। हम हर हाल हर बात में
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। तेरे बंदा पास्टर अशनाज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनकी वसातत से ये आज लीडरशिप का प्रोग्राम मुनक्किद हो सका। खुदावंद तेरे तमाम खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दूरों नजदीक से पहुंच चुके हैं और अपने उन आशीषों के लिए दुआ करते हैं जो रास्ते में हैं। खुदावंद आ रहे हैं तो सलामती के साथ उनको भी ले आ ताकि हम सब मिलकर तेरी परस्तश कर सकें। खुदावंद जितनी परस्तश तेरी हजूरी में की गई है यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदा तेरे हजूर मकबूल ठहरे। और अब जब बाकी और करनी है हमें फजल और तौफीक बख्श दे कि हम यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आमीन। वेला वाडियां दा आया तेनू लख समझाया ओ फड़ दातरी ते कर ले तैयारियां यसू ने साफ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना यसू ने साफ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां यसू ने साफ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना यसू ने साफ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना। मेरा वाडियां दा आया तेनू लख समझाया मेरा वाडियां दा आया तेनू लख समझाया सारे बातें पे कहने तैयारियां यसू ने साथ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना यसू ने साथ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना। लहू दे विच विचे होणगे ओ मेरे दावे चंगी थां ते विचे होणगे यसू दे लहू दे विच विचे होणगे ओ दानियां दी बाई ना किसी वफादारी चंगे दानियां दी बाई ना किसी वफादारी तू कर ले यकीना वफादार यसू ने साथ वाला कभी करना चंगे बंदे दानियां वक्त करना यसू ने साथ वाला चंगे मंदे दाणियां नू वक करना। वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना यसू ने साथ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना। मेरा वाडियां दा आया तेनू लख समझाया मेरा वाडियां दा आया तेनू लख समझाया हर दातरी ते करने तैयारियां यसू ने साथ वाला छाछ फड़ना चंगे मंदे दाणियां नू वक करना।
खुशी नाल वाली है नी कुमारी तुझे अपने तू पाले ले अंजुआ दे नाल बीज खुशी नाल वाली है नी कुमारी तुझे अपने तू पाले नी नी दे अतिया के तेरे नी नी दे अतिया के सो जानी रतमान का सोनी साथ वाला खड़े हैं तुम्हें बंदे वाले वक्त करना सोनी साथ वाला खड़े हैं ये बंदे वाले वक्त करना अच्छा है उसके वादे जो सब हाँ में हैं, आज वो अपने तख्त को हमारे दरमियान में लगाए बैठे हैं। आइए उसका शुक्र अदा करें। खुदावंद परिवार, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे खुशामदीद कहते हैं। आसमानी बाप, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो पाक खुदा है, तू पाक यहोवा कद्दूस खुदा है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जलाली खुदा है, तू कद्दूस खुदा है, तू यहाँ मौजूद है। आसमानी बाप, तूने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा है, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, और तू हमारे दरमियान में हाजिर है। तेरा पाक तख्त जो हमारे छोटी छोटी गलियों में गूंजता है तेरा
मैं तेरे नासी सदा जो दुनिया दी होके होई सा मैं होई सतबा मैं तो हूँ दुल्हन उस दुल्हन जाती आसमान से जो मैं तो हूँ दुल्हन उस दुल्हन जाती आसमान से जो छोटी छोटी गलियों में मुझता है तेरा घर कच्चे फूलों में तेरी सितारों से बूढ़े बूढ़े हाथों ने थाम के रखा तेरा कलाम कमजोर नजरों का तेरी ही जाने है अंधेरी रोड पर मैं चलता रहा उठा ढूंढा ख्वाब सा अंधेरी रात में उठलता रहा फिर कुछ ऐसा हुआ कि हो गई रोशनी मुझको तुम्हारे पर मेरा नसीब मिला अंधेरे नूर में गुम हो गए कहीं मेरी दुआ का फासला मिला दुखी दिला दिया सुनता सदावा के यीशु दिया क्या बाता सब आज जाते करता दिखावा के यीशु दिया क्या बाता गंडिया ने जीते पर दिया छावा के यीशु दिया क्या बाता हो जेड़ा सुन लेंदा दिल दिया हवा के यीशु दिया क्या बाता माली मिसाल चार सवेरे मेरे बार लहू दी ना दे छट नल अपना हथियों बगा के मन बिगड़ तो बचावे कहते थे जो बात करके आस मेरे जीवन की मेरे झुकने की वो जगह है वही मेरा मोहतम तला है किस राह से फिर मैं गुजरूं और जिस डगर में मैं जाऊं मेरे आगे आगे चले तू के खौफ में बढ़ता जाऊं सितियाने 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 जीते वाली दिया गावा के यीशु दिया क्या बात हो जेड़ा सुन लेंदा दिल दिया हवा के यीशु दिया क्या बात दुखी दिला दिया सब आज जाते हो जेड़ा सुन लेंदा हो जेड़ा सुन लेंदा दिल दिया हवा के यीशु दिया क्या बात दुखी दिला दिया सुनदा सदावा के यीशु दिया क्या बात सब आज जाते करदा निगावा के यीशु दिया क्या बात दुखी दिला दिया सुनदा सदावा के यीशु दिया क्या बात सब आज जाते करदा निगावा के यीशु दिया क्या बात
सारे जग तो बेगाने ओ सी यसू दे दीवाने ओ सारे जग तो बेगाने ओ लख जग विच करी यस गाना साडा दिल यस वाला दीवाना ते उत्ते तेरी चली दी बात ये समझ गए ओ सी दीवाने सारे जग को दीवाने ऐसी दीवाने सारे जग को दीवाने ऐसी दीवाने सारे जग को दीवाने हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सहार जो मैं भाई ज़ाहद के लिए जोरदार तालियां बजाया। खुदावंद को और ज़्यादा बरकत दी। आपकी तालियां बहुत सुस्त हैं, मैंने बड़ी अच्छी वर्शिप की है। जोर से तालियां बजाया। सारा जलाल यीशु के लिए है और खुदा अपने लोगों के वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करता है। भाई ज़ाहद के लिए जोरदार तालियां बजाया। हम दुआ को हैं खुदावंद ने और ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। ये जिस आसमान की तरफ जाना है दोनों हाथों और खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी पाक कलाम की आवाज को सुने जो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है और 2 घंटे के अंदर अंदर इसे ख़त्म करना है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको हम सिर्फ छेड़ेंगे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान हम बहुत कुछ सीख सकें और फिर किसी टाइम कोई कॉन्फ्रेंस जैसे हम करते हैं खानसपुर में, अयूबिया में, अभी भी हम एक बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस करके वापस आए हैं, तो उधर इस बात को मज़ीद वसी तरीके से सीखेंगे जहां मेरे पास कम से कम कोई 1 घंटा 5 मिनट हों इस बात को ख़त्म करने के लिए। आमीन। सो आए मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामे में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 61 बाब, चैप्टर 61। यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। ये कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अनॉइंटेड सर्वेंट। मैं यहाँ, लेकिन चूंकि हम सर्वेंट हार्ट की फेलोशिप में है तो मैंने ये इंतखाब किया कि हम अनॉइंटेड सर्वेंट लिखें। हालेलुया। क्या लिखें? अनॉइंटेड सर्वेंट लिखे। और यसाया 61 बाब उसकी पहली आयत से मैं आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आमीन, आमीन। ये आपकी नज़र में शायद 2 आयात हों, आपकी नज़र में शायद आपने इसे बेशुमार दफ़ा पढ़ा भी हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज बतौर खादम जब हम इस जगह पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए यहाँ बैठकर ये जानना बड़ा ज़रूरी है, इफ़ आई एम सर्वेंट, अगर मैं खादम हूँ, एम आई अनॉइंटेड, क्या मैं एक मसाशुदा खादम हूँ या मैं सिर्फ एक खादम हूँ। मैंने किसी शख्स से पूछा, पास्टर साहब आपकी क्या खिदमत है? कहता है मेरी खिदमत जो है ना वो प्रोफेशनल है। तो मैं ये समझने पे मजबूर हो गया कि जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो कॉलिंग है, ये प्रोफेशनल भी हो सकती है।
मेरे ख्याल से हमारी जो कॉलिंग है वो बिब्लिकल कॉलिंग है। हम बेशक सैलरीड पर्सन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी कॉलिंग जो है वो इलाही कॉलिंग है। हमारी कॉलिंग आसमानी कॉलिंग है। इट्स नॉट प्रोफेशनल वेदर यू आर टेकिंग सैलरीज। बेशक आपको सैलरी मिल रही है उस काम की, लेकिन इट्स नॉट प्रोफेशन। ये प्रोफेशन नहीं है। और यहां पर जिस हस्ती के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहां पे लिखा है खुदावन की रूह क्या है, मुझ पर है। क्या है जी? खुदावन की रूह मुझ पर। ये एक खादम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वालहाना जो तवक्कल है खुदा पर, वो है कि मैं अगर खुदा का खादम हूं, मैं अगर खुदा का चुनिंदा खादम हूं, तो ऐਵੇਂ ही नहीं हूं, मैं एक मसाशुदा खादम हूं और खुदा की रूह क्या है, वो मुझ पर है। बनी इस्राएल कौम जो है वो एक लंबे अरसे से इस इंतजार में थे कि हमारा बादशाह आएगा। क्या होगा? हमारा बादशाह जो है वो आएगा, वो जुल्म जबर के खिलाफ क्या करेगा, आवाज बुलंद करेगा, जंग बर्पा करेगा और हमें क्या कर लेगा, छुड़ा लेगा। उनके ख्वाब जो हैं वो बड़ी बुरी तरह टूटे। वो एक बादशाह के इंतजार में थे, लेकिन यसाया 61 बाब की जो प्रोफेसी है, ये जो नबूवत है, ये मेरे आपके यीशु मसीह के मुतालिक है, जिसे हम आगे जाकर देखने भी लगे हैं लूका की इंजील में। खुदा ने एक खादम जो है उसे भेजा और यहां उसके मुतालिक लिखा है उसकी खिदमत क्या है, उसकी मिनिस्ट्री क्या है। अगर किसी ने निकाली है तो जरा फिर से पढ़ें 61 बाब की पहली आयत से प्लीज। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज गमगीनों को दिलासा दूं। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बस। बाइबल मुकद्दस की एक सदाकत ये है, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल पर इसलिए यकीन हमारा बढ़ जाता है जब हम पेशन गोइयों को पूरा होता हुआ देखते हैं। तो ये जी पढ़ें, जो निकाले वो पढ़े प्लीज। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को आजाद करो और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करो। 17वीं आयत से पढ़ा आपने? 17वीं से पढ़े प्लीज। और ईसाया नबी की किताब उसको दी गई, किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। शुक्रिया। सो कौन सा हवाला निकाला यीशु ने लूका की इंजील में? वो जो 700 साल पहले यसाया बात कर रहा है, यसाया 61 बाब में जो यसाया बात कर रहा है, उसने मुझे भेजा है। खुदा ने क्या किया है, मुझे मसा किया है। और यीशु मसीह ने ये पढ़ने के बाद कलाम जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि नया हिदनामा भी तहरीरी तौर पर नहीं आया था। सो दे वर रीडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट। उनके पास सिर्फ जो है तुमारों की शक्ल में, चमड़े के तुमारों की शक्ल में उनके पास जो पुराना हिदनामा है यही दस्तयाब था। सो ये जो खादम है, ये दर हकीकत एक मसाशुदा खादम है। मैं जब इस पैगाम के बारे में सोच रहा था, मैंने कई मरतबा अपने आप से सवाल किया, एम आई अनॉइंटेड सर्वेंट? क्या मैं एक अनॉइंटेड सर्वेंट हूं? इतने सालों में शायद मैंने कभी अपने आप को यह सवाल नहीं किया था, लेकिन ये पढ़ने के बाद देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं, खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू बाइस से बरकत हो। ठीक है, क्या हो? बाइस से बरकत। यू हैव टू वर्क लाइक एन एक्सटेंशन वायर। सो अनॉइंटेड सर्वेंट जो है या मसा शुदा सर्वेंट जो है, उससे लोग क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। अनॉइंटेड सर्वेंट जो है ये लोगों के लिए बरकत, बहाली का बाइस बनता है। और यीशु मसीह की खिदमत जो है वो यहाँ पर चंद आयात में बयान की गई, और वो क्या है? उसने खुशखबरी किनको सुनानी है?
उस हम खिदमत को देखते हैं, पर तेल को क्या कर दिया, उंडेल दिया और उसे कौम बनी इसराइल का क्या कर लिया, बादशाह चुन लिया। सो ही वाज अनॉइंटेड इन मिड्स ऑफ हिज पीपल, उस अपने लोगों के दरमियान जो है दाऊद जो है वो बादशाह होने के लिए अनॉइंट किया गया। उसके बाद यसाया नबी को अगर हम देखें तो यसाया को खुदा ने मसीह यस्सु की आमद सानी के लिए, उसकी पेशन गोइयों के लिए क्या किया, जो है वो मसा किया। और उसके बाद अगर हम पहला सलातीन 19 बाब की 16 आयत देखें तो हम देखते हैं कि एलिया का जो दुगना मसा है वो अलीशा को जो है वो दिया गया। और नाम बेनाम लोगों को हम देखेंगे अहद अकीक में कि किस तरह वो लोग जो है वो कलाम की मनादी के लिए, कलाम के प्रचार के लिए मसा किए गए और अनॉइंटिंग जो है वो उन पर ठहर गई। मैं आज इस मुख्तसर वक्त में कुछ चंद खास बातें जिनका जिक्र करना चाहता हूं। जो अनॉइंटेड लोग हैं वो दर हकीकत कैसे होते हैं, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। अनॉइंटेड लोग क्या फर्क नजर आते हैं आम लोगों से? जो मसाशुदा लोग हैं वो कैसे नजर आते हैं? ठीक है, क्या उनका चेहरा फर्क होता है? मैं बाइबल मुकद्दस में से एक मिसाल देना चाहता हूं। अगर आप तो मूसा जब 10 अहकाम लेकर खुदा के साथ गहरी रफाकत के बाद पहाड़ से नीचे आया तो वहां पर बड़े साफ लिखा था। मैं हवाला अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। खरूज 34 बाब निकाले जरा, खरूज 34 बाब, खरूज 34 बाब उसकी 29वीं आयत से जरा देखिएगा। और जब मूसा शहादत की लूहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। क्या हो रहा है जी? और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया। हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। हालेलुया। एक मसाशुदा शख्स जो है ही लुक्स डिफरेंट। हालेलुया। ये बड़ी संजीदा बात है। मैं कुछ तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं एक मसाशुदा शख्स के ताल्लुक से आपके साथ बयान करूंगा। जो अनॉइंटेड सर्वेंट है ही विल लुक डिफरेंट। उसकी बातें जो है वो मुख्तलिफ होगी, उसके ख्याल मुख्तलिफ होंगे, उसके पास कलाम, खुदा, कलीसिया, इन फिक्रों के अलावा कोई और फिक्र नहीं होगी। सो मूसा के ताल्लुक से लिखा है जब वो खुदा के साथ बातें करके नीचे आया तो ही वॉज लुकिंग डिफरेंट। इससे पेशतर जब वो ऊपर गया तो उसका चेहरा ऐसा नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मसाशुदा शख्स है उसके पास ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त किसके साथ गुजारूं? खुदा के साथ गुजारूं। हालेलुया। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आसमानी बाप के साथ गुजारूं। सो मूसा जो है ही वॉज लुकिंग डिफरेंट। एक बिल्कुल फर्क शख्स जो है वो लग रहा है। और अगर आप उसके बाद देखें तो मूसा के एक इनक्रेडिबल काम जो है वो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। अब दूसरी बात, मसाशुदा लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉलिंग क्या होती है? जो मसाशुदा लोग हैं, अनॉइंटेड लोग हैं, उनके पास कॉलिंग की स्ट्रॉन्ग सेंस होती है। अपना जो बुलावा है, उनका जो बुलावा है, जिस खिदमत के लिए वो बुलाए गए हैं, उसकी उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस है। मिसाल के तौर पर खुदा ने उन्हें मुबश्शिर अंजील बुलाया तो टीवी चैनल नहीं खोल लेंगे, ठीक है। खुदा ने अगर उन्हें कलीसिया का पासबान बुलाया है तो वो जिद बजीदी बाइबल टीचर नहीं बन जाएंगे। सो जो मसाशुदा लोग हैं दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ देयर कॉलिंग। वो अपने बुलावे से कभी बाहर नहीं जाएंगे, आप चाहे जो मर्जी जोर लगा लें। लेकिन अगर वो मसाशुदा नहीं है, ही इज प्रिटेंडिंग टू अ फॉल्स
मैन अगर वो ये ऐसा झूठा दिखावा कर रहा है तो जो कुछ कहोगे वो कर लेगा। मसाशुदा लोग जो है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ देयर कॉलिंग, वो अपनी कॉलिंग में बड़े मजबूत है। नहीं, खुदा ने मुझे इस बात के लिए बुलाया ही नहीं, मैं क्यों ऐसे करूं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें खुदा ने उस काम के लिए नहीं बुलाया, ठीक है, उन्होंने जिद बजीदी वो काम किए, ना वो पहली बरकत के लिए और ना वो आखिरी बरकत के वारिस रहे। सो ये एक संजीदा बात है जिसे सीखना मेरे आपके लिए बड़ा जरूरी है। 2 बातें मैंने आपसे की है कि जो मसाशुदा लोग हैं दे विल लुक डिफरेंट, वो बिल्कुल फर्क नजर आएंगे। मैं कोई मेरा 15-16 सालों का था, मुझे आज भी याद है खादम ने कलाम सुनाया था। अब मुझे ये कलाम कैसे याद रहेगा, इसके बाद देखे ना मैंने दुनिया के कोई 22 मुल्कों का ट्रैवल भी किया, कितने लोगों को मैंने सुना होगा, लेकिन वो पैगाम मुझे याद है क्योंकि इट वॉज प्रीच्ड बाय एन अनॉइंटेड सर्वेंट। हालेलुया, एक अनॉइंटेड सर्वेंट ने वो कलाम सुनाया था। वो कलाम पता क्या था कि जेड़ा किसी तो सड़दा है उसके सीने में कोलों की कड़ाई है, ठीक है। सो वो हसद और जेलसी के ताल्लुक से था, लोगों से जो लोग जलते हैं उनके ताल्लुक से था। तो ये मुझे आज भी बड़ा जबरदस्त याद है, मैं 8-9th क्लास का स्टूडेंट था तब, तो ये तब से पैगाम मुझे याद है। जो मसाशुदा लोग यहाँ प्रीच करेंगे वो लोगों की जिंदगियों में घर कर जाएगा। 2 बातें, मसाशुदा लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉलिंग है, वो अपनी कॉलिंग बुलाहट में बड़े मोहतात हैं। दूसरी बात, दे विल लुक डिफरेंट, मैंने मूसा की मिसाल दी। तीसरी और अहम बात, मसाशुदा लोगों के पास खिदमत गुजार रूह होगी। कौन सी रूह होगी? खिदमत गुजार रूह होगी। आपको पता है बहुत से खादम, सॉरी टू से, हम प्रोटोकॉल की जो है वो आरजू करते हैं। मैं जहां जाऊं मैं मरकज़े निगाह हूं, ठीक है, हार पहन, ठीक है, उत्तो भावे वो हारा दी जाए इट्टा सुर दे नाल, ठीक है, मुझे हार पहनाए जाए, मुझे वेलकम किया जाए, मेरे लिए तालियां बजाई जाए। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा इब्ने आदम के सर धरने की भी क्या नहीं है, जगह नहीं है। सो जो मसाशुदा लोग हैं वो प्रोटोकॉल नहीं मांगते। जो जीसस मूवी है, अभी लास्ट अक्टूबर में मुझे एक म्यूजियम जाने का इत्तेफाक हुआ वाशिंगटन डीसी में, वो तकरीबन 1860 में बना था। तो जितने जीसस मूवीज के कैरेक्टर हैं उनकी यंग की तस्वीरें लगी हुई हैं। वो जो मूवी है वो हकीकत की बड़ी अक्कासी करती है। तो उस मूवी में वो दिखाते हैं यीशु मसीह जो है वो, मुझे बड़ी शर्म आई ये चीजें पढ़ के। एक खादम के पास सिर्फ यही ख्वाहिश होनी चाहिए, मैं खुदा से बातें करूं, आमीन। उसके पास यही बातें होनी चाहिए, उसकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए मैं खुदा की हजूरी में रहूं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी जो है ये मुयस्सर आ जाए, ये उसके दिल की जो है वो ख्वाहिश होनी चाहिए, ये उसके दिल की जो है वो लालसा होना चाहिए। अब मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। अहद अकीक में, पुराने अहदनामा में हमने देखा लोग तेल के साथ अनॉइंट होते हैं, लोगों को तेल के साथ अनॉइंट किया गया। लेकिन जब आप अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 120 की जमायत जो है वो इकट्ठी है, और सुपर नेचुरल तौर पर हम देखते हैं उनके इकट्ठे होने से, उनके दुआ करने से, सुपर नेचुरल तौर पर हर किसी ने क्या किया, रूहुल कुद्दस इनाम में हासिल किया, यानी कि दे वर अनॉइंटेड। और उनके अनॉइंटेड होने का नतीजा ये निकला, बाद में वो गए, उन्होंने गलियों कूचों बाजारों में वही लोग जो नाकाम थे, फ्लॉप थे, पतरस जैसे, ठीक है, उन्होंने उसी पतरस ने 3000 यहूदियों के सामने यीशु का इकरार कर लिया, और नए अहदनामे का सबसे बड़ा आवाज जो है वो उस पतरस ने सुनाया। कब? व्हेन ही वाज अनॉइंटेड, जब वो अनॉइंट हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट, जब वो रूह कुद्दस से भर गया। मेरा टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मैं इसे मुख्तसर करके यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। और ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वी आर इन मिनिस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। हम 10 साल से खिदमत में हैं, हम 15 साल से खिदमत में हैं, हम 5 साल से खिदमत में हैं। हमारे पास इसकी क्या अश्योरिटी है? वी आर अनॉइंटेड। इफ वी आर अनॉइंटेड, वेयर इज द रिजल्ट? और इफ वी आर नॉट येट अनॉइंटेड, अगर हमने अभी तक उस अनॉइंटिंग को हासिल नहीं किया, तो ये चीजें करके देखें, ये बड़ी जरूरी है, ये बड़ी अहम है। खुदा की हुजूरी के मुतलाशी हो जाएं। सिर्फ
कलाम की बातें करें, छोड़ दें गैर जरूरी सारी बातें, क्योंकि आप उसके खादम हैं और आपके लिए बड़ा जरूरी है जब आप यहाँ खड़े हों तो लोग आप में से मसीह को देखें। हालेलुया। यीशु ने कहा कि वो मजाज किथे गया, ठीक है, वो मजाज कहाँ पे है जी, मसीह जैसा मजाज कहाँ पे है। मैंने इस पुलपट से लोगों को झिड़कते देखा, और तेरी एंज तेरी ओ, ठीक है, वो मजाज कहाँ पे गया जो मसीह यीशु का था। ये बड़ा जरूरी है। अनॉइंटेड सर्वेंट जो है वो इस तरह नहीं करते। मसाशुदा लोगों से के मुंह से मसा की बातें निकलती हैं। मसाशुदा लोगों को मैं गाना काटते हुए नहीं देखा। तो ये बड़ा अहम है कि आज जब हम यहाँ से रुखसत हों तो जैसे मैं बात कर रहा था, अहद हकीक में उन्हें ऑयल के साथ मसा किया जाता, लेकिन नए अहदनामा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। नए अहदनामा में हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू डिजायर टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हमें सिर्फ और सिर्फ नए अहदनामा में हम सब क्या है, मसीह की मसलूबियत और उसके कफारे के वसीला से पाक हो चुके हैं। अब जो हमारे लिए डिजायर है या हमारे लिए जो टारगेट है या हमारे लिए जो असाइनमेंट है वो ये है टू प्रेजेंट आवरसेल्फ, अपने आप को पेश करें और खुदा के कोई के खुदावंद आप सिर्फ और सिर्फ मुझे रूहुल कुद्दस से भर दे। हालेलुया। और जब रूहुल कुद्दस की कुदरत आएगी, यू विल बी अनॉइंटेड, आप अनॉइंट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े आम से खादम है। एक यकीन माने वो किसी पे दुआ करते हैं, वो शिफा पाते हैं, वो उनको खुदा ने बड़ा अख्तियार दिया। और मैंने जब भी उसको देखा है, बुआ जी पाज साहब की कारण दुआ कर रहे हैं, बुआ जी होने की कारण होने जी कलाम पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लोग सानू कॉल कर दे रहे, तो हम कभी कभी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो यकीन माने मेरे लिए बड़ा मुश्किल जा रहे हैं, दुआ ही करी जा रहे हैं। सो मसाशुदा लोगों की ये एक्टिविटीज हैं, मसाशुदा खादमों की ये एक्टिविटी है। लेकिन आज मसाशुदा लोग पता कैसे हैं, अगर आप अफ्रीका का हाल देखें ना तो बिदतों का गढ़ बन गया वो। मसाशुदा खादम जो है वो रस्सियां लमक के चर्च आंदे ने, ठीक है। मसाशुदा खादम रस्सियों के साथ लटक के चर्च में आते हैं, जी मेरे पैर थले लगेंगे तो मेरा मसा खराब हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक अफ्रीकी प्रॉफिट को देखा, वो लोगों की बैक पे बैठ के चर्च आ रहा है। लोग जो है वो मट्टी पे जैसे घोड़े चलते हैं, वो लोगों की बैक पे बैठा हुआ है। तो मैंने नीचे कमेंट्स देखे उसके, तो उसने कहा कि इफ आई विल पुट माई शूज ऑन ग्राउंड आई विल लॉस माई अनॉइंटिंग, ठीक है। ये कितनी अजीब बात है। देखिए यीशु मसीह लोगों के बीच जाता, रिलेशन डेवलप करता, और उसके पास कितना बड़ा आजाद है। उसने मुझे मसा किया हुआ है। किसने मसा किया है? यहोवा एलोहीम ने मुझे क्या किया हुआ है? मसा किया हुआ है। तो यीशु ने तो कभी नहीं किया मैं शिगिरदाना सोना मेरा मसा चोरी हो गया है, ठीक है, मेरी अनॉइंटिंग चोरी हो गई है। मैंने बड़े खादमों को ऐसी बोंगियां मारते देखा, मेरा जी उत्थे जान नाल मसा खराब हो जाएगा। नूर कहाँ चमकता है? तरीकी में। सो आए इस बात के लिए आज दुआ करें और अपने आप से क्वेश्चन करें मुझ समेत, इफ आई एम अ सर्वेंट, एम आई अनॉइंटेड और नॉट? अगर मैं अनॉइंटेड सर्वेंट नहीं हूं, देन आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड द टाइम ऑफ चर्च। मैं अपना और कलीसिया दोनों का वक्त बर्बाद कर रहा हूं। फिर मेरे लिए लाजम है मैं बिल्कुल संजीदगी में खुदा के साथ रिलेशन बिल्ड करूं और ये ख्वाहिश रखूं कि खुदावंद मुझे ऐसा खादम बना, मैं जिस घर जाऊं लोग नजात पाएं। मैं स्टेज पर खड़ा हूं, मुझे खुद ही पता चल जाए इस बहन ने नजात नहीं पाई, उस भाई ने नजात नहीं पाई। खुदावंद मेरे जाने से पहले मेरे कानों में विस्परिंग कर, मेरे कानों में रूह कुद्दस सरगोशी करे कि ए नहीं सही, ओ नहीं सही, इसे तौबा की जरूरत है। ऐसे भी खादम है दुनिया में, आई कैन शो यू। उन्हें पूरी इबादत का माहौल पता चल जाता है कि इत्थे की हो रहा है। डू वी हैव सेम डिजायर? अगर हमारे पास ये सेम डिजायर, ये ख्वाहिश नहीं है, तो वी आर समवेयर रॉन्ग। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे सबों को बरकत बख्शे। आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज बुलंद हो। हम मसाशुदा खादम हैं, हम मसाशुदा लोग हैं, हम मसाशुदा लोग हैं, हम मसाशुदा लोग हैं, हम मसाशुदा लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God.
Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. यीशु के नाम में हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाएं। और वक्त है कि हम